तोपखाने में नहीं दम की। तो भारत पाकिस्तान में तनाव के बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें। भारत के एक्शन के बाद बौखलाए हैं शहबाज शरीफ। पहलगाम के बाद भारत के एक्शन को भड़काऊ बताया है। भारत पहलगाम पर सबूत देने में विफल रहा है। ये शहबाज तमाम चीजें बोलते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम गीदड़ भक्कियां सामने आई हैं। ये वही शहबाज शरीफ हैं जो लगातार यहाँ पर मदद की गुहार लगा रहे हैं और शांति व्यवस्था कायम करने को लेकर जगह जगह जाकर गुहार लगा रहे हैं मदद की। हालांकि हर जगह से इनको मनाही ही मिली है। अब भारत पहलगाम पर सबूत देने में विफल रहा है। इस तरह की तमाम बातें बोलते हुए नजर आ रही हैं। यहाँ पर साफ तौर पर भारत के एक्शन के बाद बौखलाहट पाकिस्तान में देखी जा सकती है। बेचैनी पाकिस्तान में बढ़ गई है। भारत पहलगाम पर सबूत देने में विफल रहा, ये तमाम बातें अब शहबाज बोल रहे हैं। तनाव के बीच ये बड़ी खबर है। भारत के एक्शन के बाद अब शहबाज शरीफ बौखला गई। बौखलाहट साफ इस भड़काऊ बयान से सामने आ रही है। पहलगाम के बाद भारत के एक्शन को भड़काऊ बता रहे हैं, सबूत की मांग कर रहे हैं। तमाम गीदड़ भपकियां हमने देखी, सांसें रोक देंगे, खून बहा देंगे, इस तरह की तमाम बातें वहां से निकलकर सामने आ रही हैं। इसी बीच अब शहबाज भी भारत के एक्शन को भड़काऊ बोलते हुए नजर आए। बौखलाहट और तनाव पाकिस्तान का इस बात से साफ देखा जा सकता है। भारत के एक्शन से शहबाज शरीफ डर गया है, मुस्लिम देशों के आगे भीख मांग रहा है। शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में हाई लेवल की मीटिंग की है। तुर्की से भारत के साथ मध्यस्थता की अपील भी की है। तुर्की से मदद की गुहार, इससे पहले चीन से मदद की गुहार लगा चुका है, यूके से मदद की गुहार लगा चुका है। हालांकि हर जगह से फिलहाल मनाही ही मिली है, क्योंकि लगातार सब यही बोल रहे हैं कि आतंकवाद के खिलाफ वो भारत के साथ खड़े हैं। भारत को हर जगह से समर्थन मिल रहा है। विश्व भर में पाकिस्तान की किरकिरी हो रही है। पाकिस्तान हर जगह से कॉर्नर होता हुआ नजर आ रहा है। इस बीच शहबाज जगह जगह जाके मध्यस्थता की अपील कर रहे हैं। इसी कड़ी में तुर्की से भी यहाँ पर मध्यस्थता की अपील की गई है। शांति बहाली को लेकर, डायलॉग को लेकर लगातार मदद की गुहार लगा रहे हैं। लगातार यहाँ पर हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं, मध्यस्थता की अपील कर रहे हैं कि भारत के साथ किसी तरीके से डायलॉग की स्थिति उत्पन्न हो जाए, क्योंकि तनाव और बौखलाहट जिस कदर पाकिस्तान में बना हुआ है वो साफ देखा जा सकता है उन तमाम चीजों से जो लगातार पाकिस्तान करता हुआ चला आ रहा है। कभी टैंक्स ऑर्डर कर रहा है चाइना से, कभी टैंक्स की तैनाती कर रहा है, कभी आम लोगों को पकड़ के जबरदस्ती ट्रेनिंग दी जा रही है और पनडुब्बियों की मरम्मत कराई जा रही है, परिवारों को विदेश भेजा जा रहा है। ऐसी तमाम चीजें जो पाकिस्तान लगातार कर रहा है, ये साफ दिखाता है कि पाकिस्तान बेहद ज्यादा खौफजदा है और उसी बीच बौखलाहट में ये तमाम कार्रवाइयां करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इसी बीच आप देखिए, ये हेकड़ी कम होने का नाम नहीं ले रही। जब वहां से तमाम गीदड़ भपकियां देखने को मिलती हैं, जब वहां पर लगातार न्यूक्लियर पावर की धौंस दिखाई जाती है, लेकिन एक्सपर्ट्स का भी यही मानना है कि भारत और पाकिस्तान में अगर जंग छिड़ती है तो महज 4 दिन ही पाकिस्तान उस जंग में टिक पाएगा। तुर्की से भारत के साथ मध्यस्थता की अपील की गई है। शहबाज शरीफ ये अपील करते नजर आए हैं। भारत के तमाम डिप्लोमेटिक एक्शंस के बाद से, वाटर स्ट्राइक के बाद, डिजिटल स्ट्राइक के बाद और साथ ही वीजा रद्द करने के बाद, एयर स्पेस को बंद करने के बाद ये तमाम चीजें निकलकर सामने आ रही हैं और इसी बीच मदद की गुहार लगातार लगाई जा रही है। हमारे साथ मेजर मोहम्मद अली शाह जुड़ गए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, उनसे बातचीत करेंगे, जानकारियां लेंगे। बहुत स्वागत है मोहम्मद अली शाह जी आपका। देखिए, एक तरफ प्रायश्चित देखने को मिलता है, एक तरफ बयानबाजी देखने को मिलती है, एक तरफ यूटर्न देखने को मिलता है, एक तरफ मध्यस्थता की मांग देखने को मिल रही है। पाकिस्तान का रुख समझ पाना बेहद मुश्किल हो गया है। डायलॉग की मांग यहाँ पर कर रहा है, लेकिन अब पाकिस्तान को यह समझ जाना चाहिए कि अब डायलॉग की स्थिति तो उत्पन्न होगी नहीं, अब मुंह तोड़ जवाब देने की बारी आ गई है। बिल्कुल हर्षा जी, एकदम मुंहतोड़ जवाब देने की बात आ गई है और अभी यहाँ पे कोई डायलॉग की संभावना नहीं है। अभी डिप्लोमेसी का टाइम खत्म हो गया है। इट्स टू लेट नाउ। बात जो होनी थी हो चुकी, सब कुछ हमने सब कुछ करके तय करके देख लिया। अब हम अपने तरीके से, अपने समय में, अपने टाइम में जवाब देंगे। जैसे हम दें, हम पाकिस्तान छटपटाएगा, उसको रात की नींद नहीं आएगी, ये बात सही है।
अब लोग कुछ भी बोलें, कैसे भी बोलें, लेकिन फैक्ट ये है कि पाकिस्तान अभी टेंडर हुक्स पे है। अभी सोच रहा है कि अभी अगली कार्रवाई हम क्या करने वाले हैं, और अपनी टैंकों में वो तेल डाल के रेडी है, जहाजों में तेल डाल के, जो कि बहुत कम है उसके पास। अब पानी भी कब कट जाएगा इनको मालूम नहीं है, अब कब क्या होने वाला है पता नहीं। अब रात को अगर वो सोएंगे, क्या पता हिंदुस्तान की सेना ने हमला कर दिया तो उनको अभी कुछ पता नहीं। यही अभी फिलहाल मेंटल टॉर्चर हो रहा है उनका, फिर बाद में इनका फिजिकल टॉर्चर भी होएगा। तो अभी कोई बात रह ही नहीं गई है अभी इनसे करने की, क्योंकि हमने डायलॉग ट्राई किया। आप एक तरफ बिल्कुल डायलॉग, मोहम्मद अली शाह एक जी, तरफ अगर यहाँ पर हथियार BT4 साइड। टैंक्स मंगाने की जगह वाटर टैंक्स मंगा लिए जाए तो ज्यादा फायदेमंद रहेगा पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल आपने सही फरमाया अच्छा जी। अभी अगर वाटर टैंक्स भी मंगाएं, क्योंकि पानी की कमी वहां पे होने बिल्कुल। वाली है, और जाहिर सी बात है अगर पानी कमी होगी तो जाहिर सी बात है बिजली की भी कमी होगी। तो बिना बिजली पानी के वो कैसे रहेंगे वहां पे। और इसमें सजा मिलेगी आम पाकिस्तानी को। उनकी जो लीडरशिप है, उनके जो मंत्री हैं, उनके जो जनरल्स हैं, जो लीडर हैं, जो लीडरान हैं, जो डिसीजन मेकर्स हैं, वो तो भगोड़े हो रहे हैं। इनके मिनिस्टर का बयान सामने आया अभी, साफ उसके अपने फोन पे बात कर रहा है कि अगर जंग बढ़ती है तो मैं इंग्लैंड भाग जाऊंगा। दुम दबा के भागने की बात हो रही है वहां पर। और जनरल आसिम मुनीर की तो बात ही मत करिए, वो तो बिल्कुल दुबक के बंकर में छुप गए थे, कहां पे उन्होंने शय ली थी मालूम नहीं। फिर उनको ललकारा गया हिंदुस्तानी चैनल्स के थ्रू, तब निकल कर आए और टैंक के सामने खड़े हुए, टैंक के ऊपर खड़े हुए बल्कि, और टैंक के ऊपर कार्टून ने एक स्टार प्लेट लगा रखी थी 4 स्टार की। ये अनुमान तौर पे आर्मी के गाड़ियों पे, स्टाफ कार पे होती है 4 स्टार जनरल। केवल हिंदुस्तान या पाकिस्तान आर्मी में ही नहीं, वर्ल्ड ओवर 4 स्टार लगते हैं जनरल साहब को, फुल जनरल चीफ होते हैं, फिर 3 स्टार लेफ्टिनेंट जनरल पे, 2 स्टार मेजर जनरल पे, 1 स्टार ब्रिगेडियर पे। यहाँ पर टैंक के ऊपर 4 स्टार, ये अनोखा है, किसी ने ऐसा देखा नहीं होगा। तो इससे साफ साबित होता है कि ये उनकी गीदड़ भकभकी थी। ये स्टेज मैनेज था, जैसे एक रंगमंच पे एक प्रॉप्स सेट्स होते हैं, वैसे एक सेट लगा रखा था टैंक और रंगमंच के। और जो जनता थी, जो ऑडियंस थे, वो सेना थी। पता नहीं सेना थी या उनके उग्रवादी थे, कौन थे, या सिविलियंस को वर्दी पहना के बिठा दे, खड़ा बिल्कुल कर मेजर दिया, अली शाह जी, क्योंकि सबसे सेना तो ज्यादा उनकी रिजाइन कर परेशान रही है। यहाँ पर जनता ही है, जिस तरीके से आवाम को वहां पर